क्या दो कॉलेज ड्रॉपआउट्स इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं? आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा नाम के दो यंग एंटरप्रेन्योर्स ने अपने ज़ेप्टो के साथ कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। उन्होंने अपने एक आइडिया को 10 मिनट्स डिलीवरी सिस्टम को $1 बिलियन बिजनेस बनाया है। 2 साल के अंदर उनकी कंपनी यूनिकॉर्न बनी है। पर उन्होंने ऐसा कैसे किया और उनके इस जर्नी से, उनके इस सक्सेस से हम क्या लेसन ले सकते हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करने वाली हूँ। हाय, मैं हूँ बिजनेस कोच आईवी सौम्यजीत और मैं आपकी मदद करती हूँ अपने लिमिटेशंस को स्ट्रेच करने में, अपने ट्रू पोटेंशियल्स को डिस्कवर करने में और अपने बिजनेस, अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने में। ज़ेप्टो की सक्सेस स्टोरी इस बात का जीता जागता सबूत है कि चाहे मार्केट में कितना भी कंपटीशन हो, चाहे मार्केट कितना भी पॉपुलेटेड हो, अगर आपके पास एक क्लियर विजन है, अगर आप एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और अपने प्लान्स पर एक्शन लेने का जिगरा रखते हैं, तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यू कैन क्रिएट हिस्ट्री जस्ट लाइक आदित्य एंड कैवल्य हैज डन। इनकी स्टोरी सिर्फ इंस्पायरिंग नहीं है बल्कि गेम चेंजिंग है। तो आज के वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूं किस तरह से आप आदित्य और कैवल्य की तरह सोचकर अपने बिजनेस को न्यू हाइट्स तक ले जा सकते हैं। अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मतलब इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं, तो बनता है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट और स्ट्रैटेजीज मैं इस चैनल पर रेगुलरली आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इससे दूसरों को भी फायदा हो, तो प्लीज़ रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़ेप्टो की जर्नी से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लेसन जो मुझे लगता है हम सभी को लेना चाहिए, वो ये है कि आपका बिजनेस कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। देखिए, आदित्य और कैवल्य जब वापस आए इंडिया ड्रॉप आउट करके स्टैनफोर्ड से, तो उस समय यहाँ पे कोरोना पेंडेमिक चल रहा था और उन्होंने देखा कि यहाँ पे ग्रॉसरी डिलीवरी सिस्टम जो है वो फॉरेन कंट्रीज के जैसे इतनी एडवांस्ड नहीं है। हमारे यहाँ कई घंटे लग जाते हैं ग्रॉसरी ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी होने में, या कभी कभी नेक्स्ट डे हो जाता है। जनरली हम क्या करते हैं, स्पेशली जो लोग बाहर से आते हैं, कि वो दुखड़ा रोते हैं कि देखो यार, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे वहाँ तो वैसा नहीं है, बाहर कितना अच्छा है सब कुछ। लेकिन इन दोनों ने वो नहीं किया। इन्होंने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी कि अगर डिलीवरी को फास्ट किया जाए, अगर ग्रॉसरी 10 मिनट के अंदर कस्टमर के पास पहुंचे, तो ये कैसा रहेगा। अगर आप इंडिया देखो, इतना पॉपुलेशन है और ट्रैफिक हमारे यहाँ इतना बुरा हाल है कि पहली बार अगर आप सुनते हो तो ये आइडिया आपको फिजिबल ही नहीं लगेगा। 10 मिनट में कैसे हो सकता है डिलीवरी। इनफैक्ट सच बताऊं, जब ज़ेप्टो से पहली बार मैंने ऑर्डर किया और तुरंत मुझे डिलीवरी मिली, विदिन, मतलब पता भी नहीं चला, ऑर्डर करा और डिलीवरी हो गई, तो मैंने भी डिलीवरी बॉय से यही पूछा कि आप कहाँ थे, आप क्या मेरे सोसाइटी के गेट पर ही खड़े थे क्या, इतना फास्ट डिलीवरी। लेकिन ये आइडिया उनके दिमाग में आया, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये आइडिया बहुत लोगों को लगा होगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है अपने देश में। और जब भी इन्होंने पिच किया होगा अपना आइडिया, तो इनको काफ़ी रिजेक्शंस भी मिले होंगे, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इनको ये पता था कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना चाहते थे। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सालों पहले मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया था कि आपको हमेशा इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो और क्यों। कैसे होगा वो धीरे धीरे जुड़ जाता है। यूनिवर्स कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, वो आपको हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट द हाउ। हम जनरली क्या गलती करते हैं, हाउ में ही उलझ जाते हैं। अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, और हम अपने आइडिया को बंद कर देते हैं। और यहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो ऑर्डिनरी लोगों से डिफरेंट होते हैं। ये जो दो यंग लड़के हैं, इन्होंने सोचा कि नहीं, हमें करना है, 10 मिनट्स डिलीवरी करनी है हमें घर पर, और कैसे करेंगे इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। सो इन्होंने, इनका वाई क्लियर था, इनका व्हाट क्लियर था। दे न्यू कि देयर इज अ प्रॉब्लम और वो उनको उसको सॉल्व करना चाहते थे, और हाउ जो है वो उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या टेक अवे रहेगा और इससे हम क्या कर सकते हैं सीख कर अपने बिजनेस में, वो ये है कि आप ध्यान दो कि आप अपने बिजनेस से लोगों का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो।
ये बात मैं बार बार कहती हूँ, अपने वर्कशॉप्स में भी कहती हूँ, और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे उसमें भी आपको मिलेगा कि बिजनेस वहीं सक्सेसफुल होता है जिसमें हैप्पी कस्टमर्स आप बनाएं। तो अगर आप अपने कस्टमर्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट कस्टमर्स। तो पहले आप सोचो कि आपके बिजनेस के थ्रू आप अपने कस्टमर्स का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो क्या वो हैप्पी होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, डिलाइटेड होंगे। जैसे मुझे ज़ेप्टो से जब सर्विस मिली, आई वॉज डिलाइटेड। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम था जो उन्होंने सॉल्व करा। आप भी अपने बिजनेस से कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, और उससे उस सर्विस को, उस प्रोडक्ट को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, कोई भी बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेचता, वो सॉल्यूशंस बेचते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और एज ए लीडर आपको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के थ्रू कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। आई होप ये आपके लिए काफ़ी अच्छा फूड फॉर थॉट है। इसके ऊपर आप सोचिए, रियल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, कस्टमर्स डिलाइट को अपना गोल बनाइए एंड सी योर बिजनेस थ्राइव। जो दूसरा लेसन ज़ेप्टो की इस जर्नी से हम ले सकते हैं वो ये है कि कोई भी आइडिया, चाहे कितना भी बड़ा आइडिया हो, कितना भी डांसू हो, कितना भी गेम चेंजिंग हो, पर वो सिर्फ एक आइडिया ही है जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। अगर आपके ब्रेन में है तो बस वहीं तक है। जब वो पेपर पेन पे आता है, जब आप उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हो, एक्शन लेते हो, तभी उस आइडिया का कुछ वैल्यू होता है। देखिए, आज ये सुनने में लग रहा है कि वाह इतनी बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन जब ये किसी के दिमाग में था 10 मिनट्स डिलीवरी, हमारे देश में इतना पॉपुलेशन है, इतना ट्रैफिक इशू है हमारे यहाँ, ये बिल्कुल फीजिबल ही नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजिकली प्लान किया और बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया। उन्होंने AI का इस्तेमाल किया, डेटाबेस का इस्तेमाल किया, उन्होंने डिलीवरी रूट्स को ऑप्टिमाइज़ किया, वेयर हाउसेस बनाए, उन्होंने बहुत अच्छी हायरिंग की, काफ़ी अच्छे बंदों को उन्होंने लॉजिस्टिक्स में हायर किया, और स्ट्रैटेजिकली उन्होंने अपना जो ऑपरेशन है वो पहले मेट्रो सिटीज़ से स्टार्ट किया, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा लोग काम करते हैं, दोनों वर्किंग कपल होते हैं, तो उनको जल्दी में डिलीवरी चाहिए, वहाँ डिमांड हाई है। तो पहले एकदम जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर स्टार्ट किया, एंड देन स्ट्रैटेजिकली एंड फास्ट वे में उन्होंने स्केल अप किया। तो इसके पीछे बहुत सारा ग्राउंड वर्क हुआ है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हुआ है, और तभी ये एक $1 बिलियन बिजनेस बन पाया। तो आपका जो आइडिया है, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग में भी कोई बहुत अच्छा आइडिया आता है और हम कुछ दिन बहुत एक्साइटेड होते हैं उस आइडिया को लेकर, हम 2-4 लोगों से बातें करते हैं, और जनरली हमारे यहाँ लोग बताएंगे आपको कि ऐसा नहीं हो सकता, अरे नहीं ऐसा थोड़ी होता है, अगर ऐसा होता तो कोई और नहीं कर लेता। और आप सोचो, जब ज़ेप्टो आया तो ऑलरेडी कितना कंपटीशन है, स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, तो मिल्क बास्केट, ब्लिंकिट, कितने सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़ेप्टो आया और छा गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आइडियाज़ को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, हमारे अपने अंदर ही एक आवाज़ आती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लगोगे, अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे कि वो प्रॉब्लम्स नहीं देखे, सॉल्यूशंस ढूंढने लगे, तो आप ऐसे ही सॉल्यूशंस अपने ब्रेन से निकाल सकते हैं, माइंड से निकाल सकते हैं, और निकल ही रहे हैं, काफ़ी लोगों के दिमाग से निकल भी रहे हैं। सो यहाँ पर थोड़ा आपको अपने माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर भी आपको दिखता है कि कहीं कोई नीड गैप है, वहाँ पर उसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं और कैसे उस पर हम काम कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन करना बहुत ज़रूरी है, आइडिया पर एक्ट करना ज़रूरी है। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आपके जो विशेस हैं वो गोल्स तभी बनते हैं जब उसके साथ एक प्लान हो, क्योंकि प्लान पर ही आप एक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पुख्ता प्लान हो, मे बी प्लान आप बदलते हैं एक्शन के साथ, आप देखते हैं, अनुभव होता है, आप प्लान्स चेंज करते हैं, बट गोल आपका फिक्स्ड रहता है। और अगर प्लान नहीं है, एक्शन नहीं है, तो वो सिर्फ डे ड्रीमिंग है। और यही एक लेसन है जो मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग लें, कि हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट भी करें। नॉलेज है या आइडियाज़ हैं, अगर सिर्फ दिमाग में है तो वो किसी काम के नहीं है। एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज तो गार्बेज है। नॉलेज वही काम का है जिस पर आप एक्शन ले सको। तो आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी प्लान है अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, उस पर आप एक्शन लेना स्टार्ट करो।
बहुत बड़े एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे एक्शंस लीजिए। अपने अनुभव के अनुसार आप अपने प्लान को बदल सकते हैं, लेकिन एक्शन लेना होगा। सिर्फ समझ जाना, सिर्फ मोटिवेशनल स्टोरी से इंस्पायर्ड हो जाना काफ़ी नहीं है। आपको एक्शंस लेने होंगे, इम्प्लीमेंट करने होंगे, तभी आपको अपने लाइफ में रिजल्ट्स दिखेंगे। तीसरा जो लेसन है जो ज़ेप्टो से हम ले सकते हैं वो है कांस्टेंट इनोवेशन का। अगर आप उनकी जर्नी देखो तो पहले की तुलना में वो कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छी कर दी हैं, ज़्यादा बेहतर लोगों को हायर किया है। अब उनकी जो ऑफरिंग्स है वो भी बहुत वैरिड हो गई है, वो फ्रेश चीज़ें भी डिलीवर कर रहे हैं। तो इनोवेशन उनका चल रहा है, वो दिन ब दिन अच्छे हो रहे हैं, एंड दैट्स वाई दे आर ग्रोइंग। और यही एक सीख जो है वो हमें भी लेनी चाहिए और अपने बिजनेस में भी अप्लाई करना चाहिए। वो ये है कि इनोवेशन, अपने चीज़ों को बेहतर बनाना, ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती। एक बार आपने कर लिया और फिर आप बिजनेस चला रहे हो, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये कांस्टेंट प्रोसेस होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि आपका फोकस जो है वो कस्टमर के नीड्स पे होना चाहिए। कस्टमर्स को हमें डिलाइट करना है, तो उनको और कैसे खुश करें और क्या बेहतर सर्विस दें, उसके हिसाब से आपको अपने बिजनेस को निरंतर छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बेहतर बनाना है। और ये एक बहुत बड़ी इशू मैंने देखी है एमएसएमई बिजनेस में हमारे यहाँ, अपने देश में, कि हमारे जो बिजनेस ओनर्स हैं वो बहुत बिजी होते हैं। उनके पास टाइम होता ही नहीं है सोचने का। सोचने का काम बहुत बड़ा काम है बिजनेस ओनर के लिए। देखिए, आप अपने बिजनेस के लिए मोटा मोटा जो स्ट्रैटेजी है वो आपको बनाना है। आप अपने बिजनेस के लिए सोचते हो कि कैसे उसको ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, कैसे इनोवेशन लाना है, वो आपका स्टाफ आपके लिए नहीं करेगा। अब अगर बिजनेस ओनर जो है वो पूरे दिन काम करते रहेंगे अर्जेंसी पर, हमारे यहाँ क्या होता है कि हर चीज़ अर्जेंट लगती है, जैसे कहीं आग लगी है और आपको बुझाने जाना है, तो ये जो बिजनेस ओनर का सारा टाइम फायर फाइटिंग में चला जाता है, उसके बाद ना उनके पास टाइम बचता है और ना एनर्जी बचती है कि वो बैठे और सोचे। क्योंकि जब आप स्ट्रैटेजीज बनाओगे तो आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा अपने इंडस्ट्री रिलेटेड, आपको कंपटीटर्स को भी स्टडी करना है, थोड़ा कस्टमर्स को भी स्टडी करना है, ट्रेंड को भी स्टडी करना है, पर इतना समय है कहाँ, किसके पास है, क्योंकि आप तो फायर फाइटिंग में लगे हुए हो। तो इसलिए बिजनेस ओनर्स के लिए मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि सबसे पहले आप अपने लीडरशिप पर काम कीजिए। सबसे पहले आप अपने लिए टाइम बचाइए, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। आपके टाइम से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो जो छोटे छोटे काम हैं जो आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप डेलीगेट करना सीखो, सौंपना सीखो अपने टीम को, और अपना टाइम बचाओ। दरवाज़ा बंद करके 1 घंटा 1.5 घंटा आपको सिर्फ स्टडीज़ और सोचने के लिए रखना है, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। बट ऐसा आई रियली डोंट थिंक कि बिजनेस ओनर्स करते हैं। तो अपने बिजनेस से आपको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर रहेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे, और बिजनेस से बाहर आने के लिए आपको चीज़ों की सौंपाई करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड है और लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर आती हैं। और मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मैं एक कम्युनिटी चलाती हूँ जहाँ पे मैं आप ही के जैसे एम्बिशियस बिजनेस ओनर्स की मदद करती हूँ। किस तरह से आप एक सीईओ की तरह, एक बिजनेस लीडर की तरह सोचना स्टार्ट करेंगे, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, एक्सपैंड कर सके। सिर्फ चलाना नहीं है, थ्राइविंग बिजनेस अगर बनाना है तो आपको अपने लीडरशिप पर काम करना होगा। I would invite, if you are interested, you can join my community, जहाँ पर हम बिजनेस ओनर्स को शुरू से लेकर एडवांस्ड वे में लीडरशिप स्किल सिखाते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस को ऊपर से मॉनिटर करो, बिजनेस के अंदर आपको पिसना ना पड़े। मैं एक 90 मिनट्स का लाइव वेबिनार कंडक्ट करने वाली हूं, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक 5 स्टेप्स प्रोवन बिजनेस ग्रोथ फार्मूला, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ पाथ पर ले जा सकते हैं। तो आप नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और लाइव वेबिनार में मुझसे जुड़िए, जहां पर मैं आपको एक क्लियर कट रोड मैप दे पाऊंगी कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो और अपने बिजनेस ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हो। ज़ेप्टो की जर्नी एक मास्टर क्लास है ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जीक्यूशन एंड इनोवेशन। और आदित्य और कैवल्य स्टिल इन देयर अर्ली 20s ये हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए एज कोई बार नहीं है, कंपटीशंस मैटर नहीं करते और चैलेंजेस हमेशा अपॉर्चुनिटीज का ही काम करते हैं। अगर आपके पास एक क्लियर विजन है, आपको पता है आप क्या चाहते हैं और क्यों, एंड सेकेंड, आपके पास करेज होना चाहिए, आपके पास जिगरा होना चाहिए कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सको।
आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नाउ इट्स योर टर्न। ये जो 3 पावरफुल लेसन्स हमने आज की वीडियो में शेयर किए, इनमें से आप कौन सा लगाने वाले हो अपने बिजनेस में, मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि याद रखिए, नॉलेज इज गार्बेज अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक्शन लेना है और सबसे पहला एक्शन होगा मुझे बताना कि आप अपने बिजनेस में इन 3 लेसन्स में से कौन से यूज करने वाले हो। अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, इसे सबके साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने अंदर के पोटेंशियल्स को पहचानते रहिए।